माय नेम इज संजर आलम और मेरे चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स। आज मैं आपको इंग्लिश के 5 वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन 5 वर्ड्स के जगह पे सीधा आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा जो पहला वर्ड है वो है अंडरस्टैंड, दूसरा है हमारा ब्रिंग, तीसरा है बाय, चौथा है फाइंड और पांचवा है रिसीव। जहां पे भी ये 5 वर्ड आपको मिले सीधा आप गेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा स्पोकन में चलेगा, लेकिन जो हमारा राइटिंग है, ईमेल है या लेटर है उसमें नहीं चलेगा। सीधा स्पोकन में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेटिव स्पीकर करते हैं और इनफॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम एग्जांपल के लिए पहला वर्ड लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आप इसे बोलते हो मैं आपको समझता हूँ, आप बोलोगे आई अंडरस्टैंड यू। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड को रिप्लेस करके हम सीधा लगा देंगे आई गेट यू, मैं आपको समझता हूँ। अब इसे बोलते हो ना कि मैं आपको समझ गया था। बात स्वाभाविक है कि पास्ट में हो रही है, तो आप बोलोगे आई अंडरस्टूड यू। तो अंडरस्टूड के बदले सीधा हम बोलेंगे आई गॉट यू, मैं आपको समझ गया था। अब इसे बोलते हो ना मैं आपको समझ गया हूँ, समझ चुका हूँ, तो आप बोलोगे आई हैव गॉट यू, क्योंकि आई हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, थर्ड फॉर्म गॉट और गॉटन दोनों होता है। अमेरिकन लोग गॉटन इस्तेमाल करते हैं और ब्रिटिश लोग गॉट इस्तेमाल करते हैं। तो हम आई हैव गॉट यू इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको समझ रहा हूँ, काम जारी है, कंटिन्यू है, तो आई एम गेटिंग यू इस्तेमाल करेंगे। अब इसे दूसरा वर्ड है हमारा बाय। अब इससे बोलते हो ना कि मार्केट से कुछ बुक खरीद के लाओ, तो आप बोलोगे बाय सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो आप सीधा बोलोगे गेट सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से कुछ किताब खरीद के लाओ। इससे बोलते हो ना कि बाय सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, तो आप बोलोगे गेट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त होना। आप इससे बोलते हो कि मुझे कल आपका ईमेल मिला, तो सब बात में जब पास्ट में करेंगे तो आई रिसीव्ड योर ईमेल यस्टरडे। तो रिसीव्ड को हटा के सीधा हम आई गॉट लगा देंगे, आई गॉट योर ईमेल यस्टरडे। अब सवाल पूछते हो क्या आपको मेरा कल ईमेल मिला था, तो डिड यू रिसीव माई ईमेल यस्टरडे। तो आप बोलोगे डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे, क्या आपको मेरा कल ईमेल मिला था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फाइंड। अब इसे बोलते हो फाइंड मतलब होता है पाना। अब कोई बंदा बाल कटवा करके आया, आप बोलते हो कि मैंने आपके शर्ट पर कोई बाल नहीं पाया, तो आप बोलते हो आई डिड नॉट फाइंड एनी हेयर ऑन योर शर्ट। तो आप सीधा फाइंड को रिप्लेस करोगे और बोलोगे आई डिड नॉट गेट एनी हेयर ऑन योर शर्ट, मुझे आपके शर्ट पर कोई बाल नहीं मिला। जैसे किसी इंसान का चाबी गुम हो गया, वो बोलता है क्या आपको आपकी चाबी मिली है या मिल चुकी है, तो आप बोलोगे हैव यू फाउंड योर की। तो आप सीधा बोलोगे हैव यू गॉट योर की। तो आंसर दोगे आई हैव गॉट माई की, मुझे मेरी चाबी मिल गई है। नेक्स्ट जो सेंटेंस लेते हैं, जैसे आप बोलते हो ना क्या आपकी जॉब लग गई है, हैव यू फाउंड अ जॉब, तो सीधा बोलोगे हैव यू गॉट अ जॉब। तो आप बोलोगे आई हैव गॉट अ जॉब, मुझे जॉब मिल गई है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो है ब्रिंग। अब इससे बोलते हो ना कि ब्रिंग सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट, तो ब्रिंग के बदले सीधा बोलो गेट सम बुक्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से कुछ किताब खरीद के लाओ। अब इससे बोलते हो ना कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो सीधा बोलो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास